हमारे यहाँ लड़कियों को सारी उनकी मर्जी की चीज़ें दी जाती हैं, सिर्फ दुल्हा के अलावा। मेवात में 18 से भी बहुत पहले ही कर दी जाती है शादी, जो कि दोनों तरीके से हेल्थ वाइज भी और वैसे भी सोशल डेवलपमेंट वाइज भी, दोनों तरीके से लड़की के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। अब क्या हो गया है कि हम कह रहे हैं कि लड़का लड़की इक्वल है। अब वो इक्वल कैसे हैं? अगर लड़के की शादी 21 को हो रही है और लड़की 18 ईयर्स की, तो मेरे हिसाब से अगर हम जेंडर इक्वालिटी मानते तो लड़की भी 21 की ही हो, ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए जैसे लड़के पढ़ते हैं उसी तरीके से। कि हम आज़ाद तो हुए हैं 75 साल पहले, लेकिन जो हमारी दिमागी सोच है यहाँ के लोगों की अभी भी वही पुरानी है और उससे भी पीछे जाती जा रही है। हमारे यहाँ क्या होता है, यूजुअली बिलो 18 ईयर्स की लड़कियों की शादी कर दी जाती है बिना उनकी मर्जी की। उनको बताया भी नहीं जाता किससे शादी हो रही है आपकी, इनफैक्ट मिलाया भी नहीं जाता उन्हें पता ही नहीं होता कि वो लड़का क्या करता है, कितनी एजुकेशन है। बस उनको बता दिया जाता है कि तुम्हारी शादी उस डेट को है, ठीक है। हमारे यहाँ लड़कियों को सारी उनकी मर्जी की चीज़ें दी जाती हैं, सिर्फ दुल्हा के अलावा। कि आपको ये नहीं पता होता कि ग्रूम कौन है, कपड़े आपकी मर्जी के मिलेंगे, दहेज आपकी मर्जी का मिलेगा, लेकिन दूल्हा आपकी मर्जी का नहीं होगा। हमारा इलाका जो है बहुत ही बदहोश है। इनको कोई जानकारी वाक़ियत नहीं है, बेहोशी ज़्यादा है। देखिए, जिसको भी इल्म हो रहा है तो वो इसके सख्त खिलाफ है। आजकल जो है इलाका मेवात में बहुत ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े पैमाने पर शादियां हो रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब लोगों को मालूमात ही नहीं है तो वो कैसे कहेंगे कि भाई जो है वो कैसे मतलब बहुत बड़े पैमाने पर शादी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, सफ़ेद झूठ है। इस इलाके में जो शादी होती है, शादियों का जो मौसम है वो अप्रैल मई जून 15 जून तक, बस ये जो 2.5-3 महीने में इनमें शादी होती है। बाकी दिनों में जो है शादी बहुत इक्की दुक्की होती है, नहीं होती। मैच्योरिटी आती है इंसान को हालात के जानने से। आजकल तो बच्चा जैसे ही मतलब ये कि माँ के पेट से बाहर आता है, दुनिया में आता है, सारी दुनिया को एट ए टाइम वो टीवी पर इधर उधर देखना शुरू करता है और बच्चे जो है ना वो पहले ही से मैच्योर हो जाते हैं। ये गलत है। सरकार का सोच जो है, जो बताया है आर्गूमेंट उनका, ये गलत है, हम नहीं मानते। तो मैं मेवात की बेटी होने के नाते मैंने देखा है कि अभी तक अपने यहाँ लॉ था वो 18 साल की उम्र एज था कि 18 साल तक होनी चाहिए लड़कियों की उम्र शादी के लिए, लेकिन अभी सरकार 21 ईयर के लिए सोच रही है। तो ये था कि मेवात में जो कि हमने देखा है बेसिकली मेवात में 18 से भी बहुत पहले ही कर दी जाती है शादी, जो कि दोनों तरीके से हेल्थ वाइज भी और वैसे भी सोशल डेवलपमेंट वाइज भी, दोनों तरीके से लड़की के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। तो उसकी दोनों ही डेवलपमेंट अधूरी रह जाती है। तो उस फिर बाद में जाके दोनों ही चीज़ें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसका रिज़ल्ट रहता है कि ज़्यादातर शादियां टूट जाती हैं और उनकी फिर फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिर सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो सारी आ जाती हैं। तो ऐसे अगर हम सिर्फ मेवात के लिए भी देखें तो ये बेटर है, और ओवरऑल भी देखें तो शायद बेटर ही है। बाकी ये भी है कि एक फिर ये भी आ जाएगा कि एजुकेशन भी वो अपनी कंप्लीट कर पाएंगी अगर 21 ईयर्स तक हो जाएगा। तो कुछ शायद ये भी रहता है लोगों में कि कुछ डर की वजह से वो काम कर लेते हैं जो नॉर्मली नहीं करना चाहते।
तो ये कि अगर एज 21 ईयर हो जाएगी तो उनको ये कि 20 तो कम से कम वो अपनी 20 साल की उम्र तक तो अपने घर पे रखेंगे बच्ची को, तो उसके लिए वो उसको इन्वॉल्व रखेंगे, चाहे वो पढ़ाई में इन्वॉल्व रखें या दूसरे तरीके से, तो उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाएगी। तो आफ्टर अगर 21 ईयर्स वो प्रेग्नेंट भी होती है, शादी भी होती है, तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए इट विल बी मच बेटर। मेवात में ज़्यादातर इलिटरेट लोग हैं, तो उनके अगर हम देखें तो जो लॉ वगैरह होते हैं तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सहूलियत दे देते हैं कि उनको ये चीज़ जल्दी समझ आ जाती है। अदरवाइज़ वो अगर हम उनको बोल देंगे आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड करें तो वो सही फैसला नहीं ले पाते कई बार। तो शायद एजुकेशन वाइज अगर हम मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को देखें तो उनके लिए ये लॉ ज़्यादा सही रहेगा। देखो, जहाँ तक ये सरकार का जो मौक़िफ़ है कि भाई 18 साल में अगर शादी हो जाती है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो ये उनका अपना मौक़िफ़ है, अधिकार है। जनता का भी, आवाम का भी अपना एक मौक़िफ़ है। इसी चीज़ को मैं कह रहा था कि ठीक है उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा है, लेकिन बेहतर होता कि आवाम में जाकर उनके उकाला से राय ली जाती और उनसे समझा जाता। हो सकता है इससे ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ उनका हो। यहाँ पे मेन वजह लड़कियों की शादी की ये है कि यहाँ पे एक तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, 6-6 लड़कियाँ होती हैं, एक फैमिली में 6-6 लड़कियाँ होती हैं। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन पर प्रेशर होता है कि 6 बेटियाँ हैं, वो जल्दी जल्दी निपटना होता है उनको। यहाँ पे दहेज भी होता है फिर, इसलिए कि जल्दी शादी कर देंगे तो फिर आगे भी दूसरी लड़की की भी करनी है। 2-2 साल के गैप में अपनी 6 लड़कियों की शादी कर देते हैं। एक प्रेशर ये होता है, और दूसरा प्रेशर ये होता है कि यहाँ पे सोसाइटी, अगर लड़की 18 साल की हो जाती है तो सोसाइटी कहना शुरू कर देती है कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दीजिए। तो पेरेंट्स को बुरा लगता है जब दूसरे बोलते हैं, क्योंकि वो भी अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर देते हैं, तो वो भी फिर अपनी बेटियों की शादी करने की जल्दी करते हैं। मेन वजह ये है शादी की जल्दी की। 18 से जो 21 वाला डिसीजन है, इसमें 21 वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर 21 साल के बाद लड़की की शादी होती है, 21 साल में हो जाती है, तो वो मैच्योर हो जाती है लड़की, वो दूसरा घर अच्छे से संभाल सकती है, और फिर उसको एजुकेशन में भी जाने का मौका मिलेगा। अगर वो 21 साल तक पढ़ पाएगी, जब उसकी 18 साल में कर जाती है उसकी एजुकेशन रुक जाती है, अगर उसकी 21 में होती है तो आगे भी पढ़ेगी, तो बहुत फ़ायदा है। 21 में अगर शादी हो रही है लड़की के लिए, 18 में अगर हो रही है तो बहुत नुकसान है, क्योंकि उसकी जल्दी शादी हो रही है, वो मैच्योर ही नहीं हुई है अभी पूरी तरह से, उसको दूसरे घर जाना पड़ गया, ऊपर से उसकी एजुकेशन रुक गई। क्योंकि मेरी शादी जो है 24 साल की उम्र में हुई थी, ये चीज़ मैं महसूस करती हूँ कि मेरी एजुकेशन भी पूरी हो गई और मैं पूरी तरह से मैच्योर भी हूँ। तो मेरे ख्याल से 21 साल बहुत अच्छा है। 21 साल में ही लड़की की शादी अगर हो तो काफ़ी अच्छा है, ये बिल बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे इस बिल के बारे में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग उसी तरह शादी कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, इसलिए लोग बिल के बारे में भी नहीं जानते।